हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज में आज डे नंबर 54 है। आज का जो सेट है उसमें कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होगा और उसका सेट भी फिर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो हम लोग राउंड रोबिन टूर्नामेंट का एक सेट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहीं पर मैं क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करूंगा, राइट। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान एंड चाइना, 6 countries are to take part in the Asian Hockey Championship, right? तो 6 teams हैं, alright. In the round robin stage, every team plays each of the other teams exactly once. देखो राउंड रोबिन टूर्नामेंट में क्या होता है, हर एक टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है ग्रुप स्टेज में, राइट। अनलाइक नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट में क्या होता है, विनर्स प्रोमोट होते जाते हैं नेक्स्ट राउंड में और जो लूजर्स हैं वो टूर्नामेंट से बाहर होते रहते हैं। लेकिन राउंड रोबिन में क्या है, ग्रुप स्टेज में हर एक टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर 6 टीम्स हैं, उनको राइट क्या कंडीशन दी है यहाँ पर, एवरी टीम प्ले ईच ऑफ द अदर टीम्स एग्जैक्टली वंस, राइट। मतलब इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मैच, इंडिया मलेशिया के अगेंस्ट एक मैच, इंडिया साउथ कोरिया के अगेंस्ट और इंडिया जापान एंड इंडिया चाइना, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, इंडिया के 5 मैचेस दिख रहे हैं यहाँ पर पॉसिबल, 5 मैचेस, राइट। एक पाकिस्तान के साथ, एक मलेशिया, एक साउथ कोरिया, एक जापान और एक चाइना। अब अगर मैं पाकिस्तान के मैचेस की बात करूं तो पाकिस्तान के मैचेस भी 5 होने चाहिए, बट जब हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे मैचेस की तो उसमें क्या होगा, इंडिया के 5 हो चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान का आप मैच ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, उसको सेपरेटली काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डबल काउंट हो जाएगा, राइट। अदरवाइज तो पाकिस्तान के मैच आप इंडिया के साथ काउंट कर चुके हो, अब क्या क्या काउंट करोगे, पाकिस्तान मलेशिया, पाकिस्तान साउथ कोरिया, पाकिस्तान जापान एंड पाकिस्तान चाइना। तो 4 मैचेस यहाँ पर आ गए, राइट। अब मलेशिया की काउंटिंग करते हैं। तो अब जब मलेशिया की आप काउंटिंग करोगे तो मलेशिया इंडिया काउंट कर चुके हो, मलेशिया पाकिस्तान का मैच काउंट कर चुके हो, तो उनको वापस से काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मलेशिया का एक मैच होगा साउथ कोरिया से, एक होगा जापान से और एक होगा चाइना से। सिर्फ उन्हीं 3 मैचेस को हम काउंट करेंगे। साउथ कोरिया के कौन से 2 मैचेस काउंट करोगे, एक जापान के साथ और एक चाइना के साथ। जापान के सारे मैचेस काउंट हो चुके हैं एक्सेप्ट जो उसका चाइना के साथ मैच होगा तो 1, और चाइना के आप सारे मैचेस काउंट कर ही चुके हो, एक इंडिया के साथ काउंट हो गया, एक पाकिस्तान के साथ, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, तो सारे मैचेस उसके काउंट हो गए। मतलब चाइना के केस में क्या आ गया, 0, राइट। तो यहां से आप ग्रुप स्टेज में बता सकते हो ये टोटल मैचेस हो गया 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15 एंड 0। सो सम टोटल कितना आ गया इसका, 15, राइट। तो यही था स्टोरी यहाँ पर, एवरी टीम प्ले ईच ऑफ द अदर टीम एग्जैक्टली वंस। नाउ एट दिस स्टेज 2 points are awarded for a win, 1 point for a draw and 0 points for a loss। तो विन के केस में 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ड्रॉ के केस में 1 पॉइंट और लॉस के केस में 0 पॉइंट। मतलब मान लो राइट, एक मैच कन्वर्ट हुआ विन लॉस में, मतलब कोई टीम जीत गई तो दूसरी टीम हार जाएगी, जो टीम जीत गई उसको मिले 2 पॉइंट्स और जो टीम हार गई उसको मिले 0 पॉइंट्स, राइट। अगर कोई मैच ड्रॉ में कन्वर्ट हुआ तो ड्रॉ में राइट ऑब्वियसली 2 टीम्स इन्वॉल्व हैं एक मैच में, तो जब मैच ड्रॉ होगा तो ड्रॉ करने वाली दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिला, राइट, 1 and 1। मतलब चाहे मैच विन लॉस में कन्वर्ट हो तब भी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इज 2, या फिर मैच ड्रॉ में कन्वर्ट हो तब भी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इज 1 + 1 2। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स तो 2 ही रहेगा, चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, विन लॉस हो या फिर ड्रॉ हो। ओके, ये बात भी समझ आ गई हमें। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर ऑल द मैचेस आर प्लेड, मतलब जो 15 मैचेस प्ले किए गए इनके बाद, राइट, द टॉप 2 टीम्स इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड, पॉइंट्स कैसे मिल रहे हैं, इन आर यू कैन से कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पर पॉइंट्स मिल रहे हैं टीम्स को। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पर जो टेबल में टॉप 2 टीम्स होंगी, अगर आप आजकल वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं, राइट, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो उसमें आप देख पाएंगे 10 टीम्स की एक पूरी रैंकिंग वाली टेबल बनी हुई है और वहां पर टॉप की 4 टीम्स, राइट, जो भी होंगी टॉप 4 टीम्स एट द एंड ऑफ दिस ग्रुप स्टेज, राइट, वो सभी सेमीफाइनल्स में चली जाएंगी। तो आप उससे भी थोड़ा सा यहाँ पर, राइट, यू कैन कनेक्ट। So advance to the finals where there are no
ड्रॉस। ठीक है, तो इस पूरी टेबल में जो 6 टीम्स की टेबल बनेगी, जो उनके पॉइंट्स की टेबल बनेगी बेसिकली, उनमें से टॉप की 2 टीम्स फाइनल में चली जाएगी, राइट। और फाइनल में कोई भी ड्रॉ नहीं होगा, अलाउड नहीं है वहां पर। नाउ द विनर ऑफ द फाइनल्स इज द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। जो टूर्नामेंट का विनर है वही फाइनल्स का विनर बेसिकली। In case 2 or more teams end up with the same number of points at the end of the round robin stage, the team with a better goal difference is placed higher, right? अभी जब आप ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है 2023, अभी जब आप उसकी पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो वहां पर एक नेट रन रेट का भी एक कॉलम है, उसमें हर एक टीम्स का नेट रन रेट भी लिखा हुआ है, किसी का +2 पॉइंट समथिंग है, किसी का +1 पॉइंट समथिंग, किसी का माइनस में है। तो जब दो टीम्स के, लेट से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एट द एंड पॉइंट्स इक्वल है, वैसे तो अभी इक्वल नहीं है, राइट, इंडिया टॉप पर है और ऑस्ट्रेलिया बॉटम में है, लेकिन इन केस एट द एंड ऑफ दिस ग्रुप स्टेज दोनों के पॉइंट्स बराबर हो जाएं सपोज, तो उनमें से कौन सी टीम को आप सेमीफाइनल के लिए प्रोमोट करेंगे? जिस टीम का नेट रन रेट ज्यादा होगा। वैसे आपको इस सेट में दिया गया है कि जिस टीम का बेटर गोल डिफरेंस होगा उसको हायर प्लेस करेंगे। हॉकी का टूर्नामेंट है, ठीक है, तो ये बात हमें यहां से क्लियर हो गई। नाउ अब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन द टूर्नामेंट। तो टोटल मैचेस तो बहुत आसान हो गया, 15 तो ग्रुप स्टेज में हुए और 1 फाइनल्स, तो 15 + 1 16 मैचेस टोटल यहां पर कंडक्ट होंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विद विच a team can advance to the finals, right? देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स तब आता है जब हम किसी टीम का फेवर करते हैं, राइट। मतलब हम उस टीम के साथ अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है वो हम सोचते हैं, तब जाकर हम मिनिमाइज कर पाते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स को या नंबर ऑफ विन्स, जो भी क्वेश्चन पूछी गई है, राइट। अभी एक बार थर्ड क्वेश्चन को रीड करो, इसमें क्या कह रहा है, is the maximum number of points that can be scored by a team which failed to advance to the finals। मतलब किसी टीम ने बहुत ज्यादा पॉइंट्स स्कोर कर लिए लेकिन फिर भी वो फेल हो गई फाइनल्स में पहुंचने पर। साउथ अफ्रीका का एग्जांपल आपके सामने है, राइट। एवरी ईयर सेम कहानी होती है, एवरी वर्ल्ड कप की स्टोरी, राइट, नॉट एवरी ईयर, ठीक है। तो ऐसा हम सोचे कि यहाँ पर किसी टीम के साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है वो हमें सोचना है, और क्वेश्चन 2 में किसी टीम के साथ अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है वो हमें सोचना है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, राइट। अब एक बार देखते हैं कैसे इनको ट्राई करना है, राइट। देखो किसी टीम के साथ अच्छे से अच्छा कब होगा, राइट। फाइनल्स में कितनी टीम्स जाती हैं? फाइनल्स में जाती हैं 2 टीम्स, राइट, 2 टीम्स जाएंगी फाइनल्स में। ये जो 15 मैचेस है ग्रुप स्टेज के, इनके लिए टोटल पॉइंट्स कितना है, राइट। 15 मैचेस है हमारे पास, 15 मैचेस, टोटल पॉइंट्स कितने हैं? कैन आई से 30 पॉइंट्स, इसका मतलब है 30 पॉइंट्स। ये 30 पॉइंट्स टीम्स में डिवाइड होंगे 6 टीम्स में, राइट। ये जो 30 पॉइंट्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हमें करने हैं 6 टीम्स में, इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, ये सब जो टीम्स हैं 6 टीम्स में आप इन 30 पॉइंट्स को डिवाइड करना चाहते हो। किसी एक टीम के पास पॉइंट्स बहुत कम हो फिर भी वो फाइनल में चली जाए, राइट, ये हमें वहां पर इंश्योर करना है। फाइनल में 2 टीम्स जाएंगी, कैन आई से अगर हम एक टीम को कम पॉइंट पर लेकर के जाना चाहते हैं फाइनल्स में, तो दूसरी टीम के पास बहुत सारे पॉइंट्स छोड़ दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी टीम जो दूसरा फाइनलिस्ट है उसके पास जितने भी पॉइंट्स जाए बेस्ट है हमारे लिए, वो इसमें से सारे के सारे पॉइंट्स ले जाए जितने भी पॉसिबल हो पाए उसके लिए, राइट, वो हमारे लिए बेस्ट होगा ना। फिर एक टीम को हम कम पॉइंट्स देकर के भी फाइनल में लेके जा सकते हैं। तो ये 30 पॉइंट्स में से क्या करो, जो फर्स्ट फाइनल वाला है उसको कितने पॉइंट्स आप दे सकते हो। लेट्स से इंडिया फर्स्ट फाइनलिस्ट है, तो इंडिया को आप कितने पॉइंट्स दे करके फाइनल में भेज दो, इंडिया के सारे मैच इंडिया को जिता दो, बेस्ट, राइट। तो 5 मैचेस हैं उसके, 5 2 10 पॉइंट्स लेकर के चले जाए, राइट। इंडिया 10 पॉइंट्स लेकर के फाइनल में चले जाए, 10 पॉइंट्स इंडिया। तो अब कितने पॉइंट्स बचेंगे? 20 पॉइंट्स रिमेनिंग है हमारे पास, 20 पॉइंट्स लेफ्ट। अब इन 20 पॉइंट्स का क्या करो, अब आप चाहते हो कि कोई टीम कम से कम पॉइंट्स के साथ फाइनल में जाए, राइट। 20 पॉइंट्स है उसके पास, कम से कम में कब जाएगी? अब बची 5 टीम्स हैं, तो क्या करो, उन 5 को इक्वली कॉम्पिटिटिव बना दो, मतलब उन 5 के पॉइंट्स बराबर कर दो। जो बची 5 टीम्स है,
अगर बची हुई 5 टीम्स के पास बराबर पॉइंट्स आ जाए तो हर एक टीम के पास कितने पॉइंट्स होंगे, 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4 पॉइंट्स आ जाएंगे हर एक टीम के पास। इसका मतलब है पांचों टीम्स ने 4 पॉइंट स्कोर किए, तो पांचों टीम्स के चांसेस है फाइनल में जाने के। लेकिन कौन सी टीम जाएगी, जिसका गोल डिफरेंस बेटर होगा। तो हम किसी टीम को 4 पॉइंट्स के साथ भी फाइनल्स में लेकर के जा सकते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, राइट। मान लो पाकिस्तान फाइनल में जा रही है, 4 विन्स है पाकिस्तान की, रादर 4 पॉइंट्स है पाकिस्तान के, सिर्फ 4 पॉइंट्स स्कोर किए और पाकिस्तान फाइनल में है। कब, जब उसका नेट रन रेट मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना चारों से बेटर है। बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। तो 4 पॉइंट्स पर कोई टीम जा सकती है, उससे कम पर नहीं जा पाएगी। 4 इज द मिनिमम नंबर। ओके, ये हमने किसी टीम का अच्छा सोचा तब ऐसा हुआ। अब किसी टीम का हमें बुरा सोचना है, विच इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में उस टीम का हमें बुरे से बुरा सोचना है, राइट। कैसे होगा देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी स्कोर्ड बाय अ टीम व्हिच फेल्ड टू एडवांस टू द फाइनल्स। तो क्या आप यहाँ पर, आपके पास पॉइंट्स तो फिक्स है 30, क्या आप यहाँ पर जो बॉटम में है टीम्स, जो टेबल के बॉटम में, क्या आप उनको कुछ भी पॉइंट्स देना चाहोगे? आप क्या कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स टॉप वाली टीम्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, जो फाइनल्स में जा रही हैं दोनों टीम्स, उनमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो नीचे वाली टीम्स के पास बहुत ही कम पॉइंट्स बचे। ऐसा ही तो सोचोगे, राइट। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं करोगे कि फर्स्ट फाइनलिस्ट को सारे विन दे करके चले जाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे पॉइंट्स जल्दी खत्म हो जाएंगे। हमें क्या करना है, जो सेकंड फाइनलिस्ट है उसको ज्यादा पॉइंट्स देने हैं, सो दैट ये जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो मैट हो जाए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी स्कोर्ड बाय अ टीम। किसी टीम ने बहुत ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए बट वो स्टिल फेल हो गई एडवांस में पहुंचने में, अब फाइनल्स में पहुंचने में, राइट। ऐसा में सोचना है तो उसका बुरा सोचना स्टार्ट करो उस टीम का, राइट। कैसे करेंगे देखो, सो 30 पॉइंट्स हैं, राइट। अब यहां पर आप एक काम करो, देखो अगर आप पॉइंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग टॉप 3 टीम्स, राइट। आप यहां पर 2 टीम्स लेकर के जाने फाइनल्स में, तो आप यहां पर टॉप 3 टीम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे पॉइंट्स को, तो किसी पॉइंट टीम के पास ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, या अगर आप उसको टॉप 4 टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखो कोई टीम फेल होनी चाहिए फाइनल्स में जाने पर, मतलब 2 टीम्स तो फाइनल में जा रही है और तीसरी टीम फेल हो गई, तो वर्स्ट केस सिनेरियो तो वही होगा ना कि वो तीनों टीम्स इक्वली कॉम्पिटिटिव थी, फिर भी एक टीम रह गई, क्यों, नेट रन रेट की वजह से, राइट। वही तो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, वही तो उस टीम के साथ बुरा हो सकता है। अगर आप टॉप 4 टीम्स को इक्वली कॉम्पिटिटिव बनाओगे तो वहां पर उनमें नंबर ऑफ पॉइंट्स जब आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो कम कम पॉइंट्स आएंगे। जब टॉप 3 को इक्वली कॉम्पिटिटिव बनाओगे तो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा आएंगे। हमें तो मैक्सिमाइज करना है। एक बार मैं आपको टॉप 3 टीम्स के लिए बता रहा हूँ, फिर टॉप 4 टीम्स के लिए उसको नलिफाई करेंगे कि वो वहां पर गलत क्यों था, ठीक है। तो टॉप 3 टीम्स के लिए एक बार देखते हैं इसको, राइट। टॉप 3 टीम्स को इक्वली कॉम्पिटिटिव हम बनाएंगे, राइट। अब पहले सोचो, जो टॉप की 3 टीम्स हैं उसमें से एक टीम के 5 मैचेस होंगे, 5 डिस्टिंक्ट मैचेस। दूसरी टीम के कितने मैचेस होंगे, 4। क्यों, क्योंकि उसका टॉप वाली के साथ ऑलरेडी मैच काउंट कर चुके हो। और तीसरी टीम का जो टॉप 3 थर्ड टीम है उसके 3 मैचेस होंगे, क्योंकि उसके बाकी के 2 मैचेस आप काउंट कर चुके हो। तो जो टॉप की 3 टीम्स है उनके कितने मैचेस हो रहे हैं, बेसिकली 5 4 9 3 12 मैचेस। 12 मैचेस का मतलब कितना है, 24 पॉइंट्स है, इसका मतलब 12 मैचेस मींस 24 पॉइंट्स। अब आप ये 24 पॉइंट्स इन 3 टीम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 8 8 8, मतलब किसी टीम ने 8 पॉइंट्स स्कोर किए फिर भी वो टीम फेल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इन 3 टीम्स में से जिसका नेट रन रेट सबसे कम होगा वो टीम तो फाइनल्स में जा ही नहीं पाई, बाकी की दोनों टीम्स फाइनल में चली गई। तो 8 विल बी आवर आंसर, 8 पॉइंट्स। कोई टीम 8 पॉइंट्स स्कोर कर पा रही है, उसके चांसेस फाइनल में जाने के नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका नेट रन रेट कम है। बात समझ आई। अब देखो, अगर हम टॉप 4 टीम्स को इक्वली कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, टॉप 4, तो टॉप 4 टीम्स कितने मैचेस में इन्वॉल्व होती, 5 4 3 एंड 2। 5 4 9 3 12 to 14,
14 का मतलब होता 28 पॉइंट्स, और 4 टीम्स में इक्वली आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते तो 7 7 7 7 बात बनती। कम कम पॉइंट्स आए ना, वहां पर 8 8 8 पॉइंट्स आए हैं, इसलिए हमने टॉप 3 को इक्वली कॉम्पिटिटिव बनाया, राइट। टॉप 2 को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें थर्ड टीम को फाइनल्स में जाने से फेल करना है, राइट, रोकना है फाइनल्स में जाने से। बात समझ आई? तो जितने भी लोगों को प्रमोट करना, जितने भी टीम्स को प्रमोट करना, उससे एक एक्स्ट्रा आप रखोगे बेसिकली। तो आपको 2 को प्रमोट करना है फाइनल्स में, तो टॉप 3 को इक्वली कॉम्पिटिटिव बनाओ वर्स्ट के सिनेरियो में, राइट। और इनकेस आपको सेमीफाइनल्स में लेकर के जाना है, तो सेमीफाइनल्स में 4 टीम्स जाएंगी, तो आप टॉप 5 टीम को इक्वली कॉम्पिटिटिव बनाओ, ऑलराइट। वर्स्ट के सिनेरियो ये होता है। बेस्ट के सिनेरियो में क्या था कि हमें 2 लोगों को फाइनल में लेकर जाना, 2 टीम्स को, उसमें से एक टीम को बहुत ज्यादा पॉइंट्स के साथ फाइनल में लेकर के चले गए, और बाकी जितनी भी टीम्स बची 5 टीम, सबको इक्वली कॉम्पिटिटिव बनाया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। एट मोस्ट हाउ मेनी मोर मैचेस कैन अ टीम विन देन द विनर ऑफ द टूर्नामेंट, राइट। ये क्या है? एट मोस्ट, राइट। ये ऑलमोस्ट नहीं है, एट मोस्ट है। एट मोस्ट मतलब आपको मैक्सिमाइज करना है किसी टीम के विन्स, राइट। विनर, राइट, कैन अ टीम विन देन द विनर ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब विनर जो होगा टूर्नामेंट का, उसकी विन्स से ज्यादा विन्स किसी और टीम की, राइट, वो आपको देखना है। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं। अब इसके लिए क्या फंडा है, देखो आपको बताया गया है कि फाइनल्स तो ड्रॉ नहीं होंगे, लेकिन फाइनल्स से पहले के मैचेस आप चाहो तो ड्रॉ करा सकते हो, राइट। आप क्या करो, 2 टीम्स हैं, ठीक है, 2 टीम्स हैं यहां पर। एक है जो फाइनल की विनर है, विनर ऑफ द फाइनल, और एक है जो फाइनल की लूजर है, लेट्स से, राइट। कोई टीम सारे मैचेस विन कर जाए ग्रुप स्टेज में, राइट। लेट्स से पाकिस्तान है और वो ग्रुप स्टेज में सारे मैचेस विन कर जाए, तो उसकी 5 विन्स हो गई, और फाइनल्स में हार जाए, लॉस्ट इन फाइनल्स, राइट, लॉस्ट इन फाइनल्स, ऐसा सोचे। अब दूसरी टीम है इंडिया, इंडिया भी फाइनल्स में जा रही है, राइट। इंडिया एक मैच लूज करे अगेंस्ट पाकिस्तान, लॉस्ट, और 4 ड्रॉ करे एंड 1 विन करे इन फाइनल्स। मतलब सिनेरियो समझो, सिनेरियो क्या है। हमने अगेन यहां पर क्या किया, एक टीम को जिसकी विंस को हमें मैक्सिमाइज करना था, देन द विनर ऑफ द टूर्नामेंट, हमने जिस टीम की विंस को मैक्सिमाइज करना था उसको ग्रुप स्टेज में सारे मैचेस विन करा दिए, राइट। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। उसका मैच दूसरे फाइनलिस्ट के अगेंस्ट भी विन में कन्वर्ट करा दिया, सिंपल। अब जो बाकी के जितने मैचेस है ग्रुप स्टेज के, सारे आप ड्रॉ में कन्वर्ट करा दो। तो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान जीत गई, इंडिया हार गई, राइट, 1 लॉस्ट। पाकिस्तान की 5 विन्स हो गई, इंडिया की 1 लॉस्ट है अभी तक। और बाकी जो इंडिया के 4 मैचेस बाकी टीम्स के साथ उन सभी को ड्रॉ करा दो, तो कैन बी से कि ग्रुप स्टेज में इंडिया के अभी 0 पॉइंट्स हैं, 0 विन्स हैं, राइट, 4 पॉइंट्स हैं। और 4 पॉइंट्स पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 4 पॉइंट्स पर कोई टीम फाइनल में जा सकती है, एज पर क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो इंडिया ने सिर्फ 4 पॉइंट्स स्कोर किए, पाकिस्तान ने 10 पॉइंट्स स्कोर किए, और ये दोनों फाइनल्स में चली गई। अब क्या हुआ, फाइनल्स में इंडिया ने पलटवार किया, फाइनल्स में इंडिया ने पाकिस्तान को बीट कर दिया, राइट। तो इंडिया विनर है, पाकिस्तान लूजर है, लेकिन पाकिस्तान की विंस इंडिया से कितनी ज्यादा है, तो इंडिया की टोटल विंस 1 है और पाकिस्तान की टोटल विंस 5, तो 5 - 1 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4, राइट। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, एट मोस्ट हाउ मेनी मोर मैचेस कैन अ टीम विन देन द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। कोई भी टीम टूर्नामेंट के विनर से कितने ज्यादा मैचेस जीत सकती है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। तो विनर ऑफ द टूर्नामेंट सिर्फ 1 मैच जीता है, और उसके कंपैरिजन में जो लूजर है वो 5 मैचेस जीत गया है। तो कितने ज्यादा मैचेस जीते, 5 - 1, आंसर इज 4, राइट। तो आई होप ये सेट और इससे रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट वो मैंने जो डिस्कस किया, आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं। कहीं पर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं डे नंबर 55 पर एक डिफरेंट सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।